अस्सलाम वालेकुम जनाब यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैर से कि ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ बरार हसन। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल खान अबरार ख़ान देख रहे हैं जनाब। तो खेतों में आ गए हैं, दोपहर के 4 बजे हैं, लेकिन आज कोई ख़ास सूरज नहीं है। आप चेक कर सकते हैं मध्यम मध्यम से सूरज है, लेकिन बादल बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं। पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं। काले बादल हैं और हैं ना गहरे, इस वजह से नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा है ना। पतले पतले जो होते हैं ना बादल, वो है छोटे पतले बादल जो होते हैं ना काले कलर में। तो मैंने कहा है कि खेतों में आ गए हैं तो व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने कहा कि आपको चारे दिखा देते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत चारे पड़े हैं, जिनको पानी लगते हैं उनकी क्या ही बहार हैं। चेक कर सकते इस जगह को बंदा ना हाथ लगा सकता है। बेशक अगर जानवरों के लिए मजबूरी हो, बाकी कोई खुराक ना हो, तो बंदा इसको ना हाथ बेशक लगा दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो जो लड़का मैंने आपको दिखाया था, ये वाली 2 क्यारियाँ उसकी हैं जिनमें मैं जा रहा हूँ, और इधर वाला मेरा है, लेकिन मेरा पतला है उसकी निस्बत, क्योंकि ज़मीन का फ़र्क है। इस जगह ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली ज़मीन है। जो इस साइड पर है, जिस साइड पर ना दूसरे लड़के ने मतलब काश्त की हुई है। बाकी मेरे वाली साइड पर ज़रा ज़मीन की क्वालिटी नरमी है, तो उस वजह से जो अच्छी क्वालिटी है, इस सिरे मेरे अच्छी क्वालिटी वाले हैं। उसके साथ साथ तो इन सिरों पर बहुत अच्छे चारे खड़े हैं। उस साइड पर नॉर्मल हैं, बहुत नॉर्मल है। सिर्फ वजह ज़मीन की है, बाकी कोई भी वजह नहीं है, मतलब कि ज़मीन की वजह है, बाकी कोई वजह नहीं है। बाकी उसके चारे बहुत अच्छे पड़े हैं। तो उसको ना मैंने कहा है कि खाद ले आ यार, उसने हमारी तरफ काश्त किए हुए हैं। बाकी वो रकबा आगे खाली पड़ रहा है, उस सब्ज़ जगह तक हमारा है। तो उधर मैंने ना बाजरा काश्त करना है। अबू कह रहे थे कि काश्त करेंगे जब बारिश आएगी, तो बारिश के बगैर यार मज़ा नहीं आता। बाकी वो यार खाद ले आएगा, तो उसको चारों को ना खाद डालेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जिस दिन पानी लगा खाद डाली थी, इंशाल्लाह ना आपको दिखाएंगे हम। 1-2 दिन तक वो मज़दूरी पर जाता है, पता नहीं कहीं आज कल काम पर है उधर मेरे चाचू की तरफ। तो वो कहता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा ना, तो फिर खाद लगा देंगे। खाद और पानी जब हम लगाएंगे ना, तो फिर मज़े के हो जाएंगे। वैसे पानी तो इसको लगा पड़ा है, अभी भी वातरी ज़मीन के नीचे पड़ी है। सब्ज़ा भी इसीलिए ज़्यादा है कि सुर्ख ज़मीन है। इधर हमारी ये वाली ज़मीन बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो घर के पिछली साइड पर है। बाकी वाली भी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो ज़रा मतलब रेतली हैं ना, तो रेतली की वजह से यहाँ पर चारे वगैरह नहीं होते। हम काश्त भी नहीं करते, क्योंकि होते नहीं, बीज ज़ाया हो जाते। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं जानवरों में। चारे शार काटने हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जनाब। अभी सारी भेड़ें बैठी हैं आराम से, रेस्ट कर रही हैं माशाल्लाह। तो ओगल में हैं, क्योंकि चारे इन्होंने खा लिए हैं, तो बड़ा सुकून कर रही हैं, ठंड ले रही हैं। इनके बच्चे भी सो रहे हैं। ये बच्चा आप देख, अब मुझे देख लिया तो शायद उठ जाएगा, क्योंकि हाँ उसकी माँ चली गई। चलो सारी रेस्ट पर हैं। बाकी ये शिपू भी खड़े हैं आराम से, दोनों वाले। मैं तो जब आता हूँ तो फिर कोई ज़्यादा ही आराम लग जाते हैं, वरना तो एक दूसरे के साथ बड़े लड़ते हैं। कल झूपड़ी के नीचे लड़ रहे थे जब मैं गया ज़ोर के टाइम, तो फाइट चल रही थी इनकी आपस में। तो अल्लाह माफ़ करे, जब ये फ़ाइट करते हैं तो इनकी जान का भी ख़तरा होता है कि कहीं इनकी जान ना चली जाए। इतनी ज़ोर से टक्कर मारते हैं, सर में लगती है इनकी टक्कर। जो एक दूसरे को मारते हैं ना, वो सर में लगती है। बाकी आराम से बैठी हैं सारी चारों। छोटी शिपूस भी आराम से बैठी हैं, जो छोटी छोटी ये वाली हैं। जनाब अभी खेत में पहुंच चुके हैं। उधर वो जानवरों से और चारों से वापस आ गए थे, तो हमने काटने हैं चारे यहाँ से जानवरों के लिए। तो वो यार काटते हैं। बाकी कोरिया शोरिया अच्छा खड़ा है। आजकल तो बीज भी लिए हुआ है, और ये वाला बीज मैं निकाल रहा हूँ अगले साल के लिए ना। ख़रीदना पड़ता है यार, इस साल ना तकरीबन इस बीज का फ़ी किलो था 400 रुपये रेट था, यानी कि उसका बनता है मतलब 16,000 रुपये मन बनता है उसका। 400 रुपये अगर किलो हो तो 400 रुपये किलो में मतलब रहा है, और 16,000 रुपये मन। मैंने आधा मान लिया था काश्त करने के लिए, हमने ना आधा मान लिया, तो हमें 8,000 रुपये का मिला। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि अपना ही निकाल लेते हैं। तो इस साल मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह निकाल रहा हूँ। पहले ऑलरेडी मेरे 8-10 किलो निकले पड़े हैं, तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा निकाल के भी। बाकी मैंने कहा कि व्लॉग का यहीं अख्ताम कर लेते हैं।
कल इंशाल्लाह की वीडियो में मिलेंगे दोबारा। दुआ में याद रखना है। तो अल्लाह हाफिज़ हो गया। अपने अपने पैरों को ज़रूर ख्याल रखना है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।